कभी आपने सोचा है कि प्यार में कोई इंसान कितनी हद तक जा सकता है? क्या प्रेम इतना अंधा हो सकता है कि वो इंसान को हैवान बना दे? क्या कोई पत्नी अपने ही पति को मौत के घाट उतारने की साजिश महीनों तक बुन सकती है? मेरठ की खौफनाक रात, एक हत्या और एक ऐसा षड्यंत्र जिसकी परतें उधेड़ने पर जो सच सामने आया उसने हर किसी को दहला दिया। 28 फरवरी, एक हंसता खेलता परिवार सौरभ और मुस्कान अपनी बेटी के जन्मदिन पर झूमते गाते नजर आते हैं। खुशियों से सराबोर ये वीडियो हर किसी को एक आदर्श जोड़ी का एहसास कराता है। लेकिन 3 दिन के बाद वही मुस्कान, वही पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की कातिल बन जाती है। मगर आखिर क्यों? क्या यह सिर्फ अवैध संबंधों का मामला था या फिर इस हत्याकांड की जड़ें तंत्र मंत्र और अंधविश्वास की गहराइयों में छिपी थी? जांच में सामने आया कि मुस्कान कोई आम महिला नहीं थी। वो शातिर थी, धूर्त थी और पति की हत्या की योजना वो महीनों से बना रही थी। लेकिन ये साजिश इतनी गहरी थी कि उसने इसके लिए अपने बॉयफ्रेंड को भी एक अंधविश्वास के जाल में फंसा लिया। साहिल, एक ऐसा प्रेमी जो अपनी मरी मां के नाम से बने फर्जी स्नैपचैट अकाउंट से निर्देश पाकर इस कत्ल का हिस्सा बन गया। एक ऐसी प्रेमी जो तंत्र मंत्र और काले जादू में डूबा हुआ था, जो ये मान बैठा था कि यह हत्या उसकी तकदीर बदल सकती है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या सच में ये किसी काले जादू की साजिश थी या एक खतरनाक और निर्मम हत्या थी जिसे अंधविश्वास के नाम पर अंजाम दिया गया? मेरठ पुलिस इस पूरी गुत्थी को सुलझाने में लगी है। एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। हर नया सुराग एक नए सवाल को जन्म दे रहा है। आखिर मुस्कान ने क्यों अपने पति सौरभ को इतनी बेरहमी से मारा? क्या साहिल सच में तंत्र मंत्र का शिकार था या ये महज एक बहाना था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस साजिश के पीछे कोई और भी है? अब सच्चाई धीरे धीरे सामने आ रही है, लेकिन इस खौफनाक वारदात का पूरा सच क्या है? क्या पुलिस को वो सुराग मिल चुका है जो इस कहानी का अंतिम अध्याय लिखेगा, या फिर अभी भी इस गहरे राज के कुछ पन्ने अनसुलझे हैं? ये वीडियो अपने पति को बेरहमी से मौत के घाट उतारने वाली मुस्कान की चालाकी और शातिराना का एक ऐसा सबूत है जिसने उसे बेनकाब कर दिया। जिस पति के कत्ल के लिए मुस्कान बीते कई महीनों से प्लान बना रही थी, अपने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ मिलकर अपने पति को दर्दनाक मौत देने की साजिश को अंजाम दे रही थी। वो पति की हत्या करने से चंद दिन पहले उसके साथ खुशी से नाच रही थी, झूम रही थी। सौरभ और मुस्कान का ये वायरल वीडियो 28 फरवरी का कहा जा रहा है, जिस दिन दोनों की बेटी का जन्मदिन था। इसके 3 दिन के बाद ही मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ मिलकर सौरभ का कत्ल कर दिया। हालांकि हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन इस केस में सबसे बड़ा सवाल अब यही आ रहा है कि आखिर मुस्कान ने क्यों इस हैवानियत भरी वारदात को अंजाम दिया? आखिर उसके मन में ऐसा क्या चल रहा था जो उसने इतना बड़ा कदम उठाया? क्या इस हत्याकांड की वजह काला जादू और तंत्र मंत्र है, या सिर्फ अवैध संबंधों के खातिर ही उसने अपने पति को मौत की नींद सुला दिया? मुस्कान ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। हालांकि अब तक की पड़ताल में जो बात सामने आई है, उससे पता चलता है कि मुस्कान बेहद शातिर लड़की है जो कई महीनों से सौरभ के मर्डर की प्लानिंग कर रही थी। कत्ल की साजिश को अंजाम देने के लिए मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड साहिल के अंधविश्वास का फायदा उठाया और इस पूरी प्लानिंग को अंजाम दिया। हालांकि साहिल की मरी हुई मां के नाम पर स्नैपचैट पर फर्जी अकाउंट तक बनाया गया और फिर चैट के बाद साहिल को साजिश का हिस्सा बनाया और मौका पाकर इस साजिश को अंजाम भी दे दिया। मेरठ में मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला ने मिलकर जुर्म की एक ऐसी कहानी लिखी है जिसने हर किसी को झंझोर कर रख दिया। जिस बेरहमी और हैवानियत से दोनों ने सौरभ की जान ली है, वो जाहिर करता है कि आखिर मुस्कान के मन में अपने पति सौरभ के लिए कितनी नफरत भरी हुई थी। वो अपने पति से किस हद तक नफरत करती थी, ये इसी से साबित होता है कि कत्ल करने के बाद सिर काटकर हाथों को भी अलग कर दिया गया। हालांकि जिस निर्मम तरीके से सौरभ राजपूत की हत्या हुई, शक तंत्र मंत्र जादू टोने का भी है, क्योंकि मुस्कान का प्रेमी साहिल जो अकेले रहता था, घोर अंधविश्वासी था, तंत्र मंत्र जादू टोने के चुंगल में फंसा हुआ था। हालांकि पुलिस अधिकारी ऐसे किसी बात से इनकार कर रहे हैं। पुलिस की तफ्तीश वैसे जारी है। मरहूम सौरभ और दोनों आरोपियों के जुड़े लोगों से भी पूछताछ हो रही है और पता लगाया जा रहा है कि आखिर काले जादू वाला एंगल कितना सच है, ताकि इस हत्याकांड का पूरा सच दुनिया के सामने आ सके और इन कातिलों को सख्त से सख्त सजा मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।